देखना, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़े हैं। देखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस, ये जो था ना, वो एक पढ़ाया था मैं शायद, थोड़ा थोड़ा रीड करने के लिए दिया हूँ। ठीक है, बहुत इजी इजी है। पार्टनरशिप भी पता है क्या होता है हमको। क्लब मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पार्टनरशिप और एचयूएफ, पार्टनरशिप एंड जॉइंट ओनरशिप। तो ये सब बेसिकली बहुत आसान आसान चीज़ें जो पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली, ये वाला 1 2 3 4 5, ये वाला कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोज, अ पार्टनर ब्रिंग अ सू अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स प्रोवाइडेड, ही आल्सो सिक्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब जो बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन्ड है, वो हम लोग मांग सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है ये पार्टनरशिप के केस में हम लोग केस करके पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं, लेकिन कब? ओनली इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फर्म बंद हो रहा है तब हम लोग केस फाइल करके अकाउंट्स देख सकते हैं, अकाउंट्स मांग सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, एक इन केस ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, सेपरेशन के टाइम पर भी अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द अकाउंट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस, बिजनेस का वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता। ठीक है, तो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट हम चेक कर सकते हैं या फिर नहीं, उसके ऊपर है। ठीक है, उज्जवल ऑडियो क्लियर है कि नहीं देख लेना। क्लियर है, देना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप या काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप 4 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब इच्छा। पार्टनरशिप एट विल का मतलब जो पार्टनरशिप अपने इच्छा से बना है और अपने इच्छा से ही कभी भी पार्टनर चाहें तो उसको वो लोग बंद कर सकते हैं। ऐसे कोई फिक्स्ड प्रोविजन या कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए वो पार्टनरशिप बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप है जो कि कभी भी कोई भी पार्टनर चाहे तो दूसरे पार्टनर को इन्फॉर्म करके उस पार्टनरशिप को वो बंद कर सकता है। ठीक है, और बाद में आएगा जैसे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनेगा, जैसे पार्टनरशिप में है 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल में देर इज नो फिक्स टाइम पीरियड। ठीक है, कभी भी चाहे तो पार्टनर अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकते हैं। ठीक है, देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप व्हेन नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड अपन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं है। ठीक है, एंड देर इज नो प्रोविजंस मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। बोला कोई ऐसा प्रोविजन भी लिखा हुआ नहीं है जिसके होने से पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली बंद होने के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, खाली पार्टनरशिप बना हुआ है और कब बंद होगा, क्या होने से बंद होगा, कितना दिन बाद बंद होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो पार्टनर चाहेंगे तो कभी भी उसको बंद कर सकते हैं। जब उनको लगेगा कि पार्टनरशिप सही नहीं चल रहा है या लॉसेस हो रहा है, तब वो लोग अपनी इच्छा से उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, दिस टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अ पार्टनरशिप कैन बी रिगार्डेड एज अ पार्टनरशिप एट विल, वेयर अ पार्टनरशिप एंटर इनटू फॉर अ फिक्स्ड टर्म। क्या बोल रहा है? एक पार्टनरशिप जो कि एक फिक्स्ड टर्म के लिए बनाया गया था, जैसे कि 5 साल के लिए। ठीक है, इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म। 5 साल के लिए हम पार्टनरशिप बनाए थे, जैसे कि 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं। वो लोग पार्टनरशिप किए 5 साल के लिए। जब वो लोग पार्टनरशिप किए, वो लोग डिसाइड किए कि 5 साल तक पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन 5 साल बाद भी अब तक वो लोग पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको बंद नहीं किए हैं। तो अब ये पार्टनरशिप क्या हो गया है?
दिस बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल। अब ये क्या बन गया है? पार्टनरशिप एट विल। अब जब अपना इच्छा होगा तब हम उसको बंद कर सकते हैं। क्लियर है? तो वही लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूं। वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बना था, जैसे कि 5 साल, इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, फिर भी कंटिन्यू हो रहा है 5 साल बाद भी, इट इज टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम अ पार्टनरशिप एट विल। ये क्या बन गया है? पार्टनरशिप एट विल। ठीक है? तो जो पार्टनरशिप बना था फिक्स पीरियड के लिए लेकिन फिर भी कंटिन्यू हो रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच फिक्स्ड पीरियड, देन इट बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है? अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व्ड, बंद किया जा सकता है, by any partner by giving a notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the same। ठीक है? तो क्योंकि कोई फिक्स्ड पीरियड लिखा हुआ नहीं है, क्या होने से बंद होगा वो भी डिसाइडेड नहीं है, तो जब भी कोई पार्टनर को लगे कि पार्टनरशिप फर्म को और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वो एक नोटिस दे सकता है दूसरे पार्टनर को रिगार्डिंग हिज इंटेंशन टू क्लोज द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस वाज पॉइंट नंबर 1, पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब होता है इच्छा। ठीक है? नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ये तो नाम से पता चल रहा है, कुछ पढ़ाने का है ही नहीं। एक ऐसा पार्टनरशिप जो कि बना है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है? देखना, वेयर अ पार्टनरशिप इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट for the duration of the partnership, the partnership is called partnership for a fixed period। जब उसका ड्यूरेशन फिक्स है, तो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन पहले से फिक्स है, कितने साल के लिए वो पार्टनरशिप है, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए जैसे बना था पार्टनरशिप तो 5 साल के लिए ही कंटिन्यू होगा, उससे ज़्यादा भी कंटिन्यू हो सकता है, और वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप एट विल बन जाता है। वो 5 साल बाद भी अगर कंटिन्यू हो रहा है, देन नाउ इट बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है? द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। Such a partnership comes to end on the expiry of the fixed period। ठीक है? फिक्स पीरियड में पार्टनरशिप खत्म जरूर हो जाता है, बट अ पार्टनर में डिसाइड टू कंटिन्यू, पार्टनर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी है बंद करना ही पड़ेगा। वो फिक्स पीरियड पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। ठीक है? बट द पार्टनर मे डिसाइड टू कंटिन्यू इट फॉर अ फर्दर 1 3 4 5 years, बट दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 5 साल बाद पार्टनरशिप फॉर्म को ही बंद करना पड़ेगा। वो पार्टनरशिप खत्म हो गया जो 5 साल के लिए क्रिएटेड था, दैट पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। दैट इज नॉट अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप खत्म हो गया बट दे मे डिसाइड टू कंटिन्यू, वो कंटिन्यू वो लोग कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है इतना? पहला 2 पॉइंट। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप, ये दोनों एक जैसा। पहला 2 पॉइंट एक जैसा था, एक था कि कोई फिक्स पीरियड नहीं है, और दूसरा में था कि एक फिक्स पीरियड है, और तीसरा चौथा एक जैसा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। वेयर अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। एडवेंचर मतलब बिजनेस, यहाँ पर लिख सकते हो तुम। एडवेंचर या अंडरटेकिंग का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है? तो जब एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हम पार्टनर बने हैं, एक लौता बिजनेस के लिए हम पार्टनर बने हैं, देन दैट इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल का मतलब जितना भी बिजनेस है सारे के लिए जब हम पार्टनर बन रहे हैं, दैट इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। ठीक है? तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हम पार्टनर बने हैं। ठीक है? उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको पूरा करने, दैट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल पार्टनरशिप मतलब नॉर्मल पार्टनर बने, जो भी बिजनेस हम इसके अंदर करेंगे सारा हमारे पार्टनरशिप में रहेगा। ठीक है? वेयर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन
जनरल, कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पार्टनर नहीं बने हैं, इन जनरल हम पार्टनर है, जो भी बिजनेस हम करेंगे वी आर पार्टनर्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अ जनरल पार्टनरशिप. A general partnership is different from a particular partnership. In the case of particular partnership, the liability of the partner extends only to that particular business, but it is not so in case of general business. ठीक है, जनरल पार्टनरशिप. तो क्या बोल रहा है, दोनों काफी अलग अलग हैं, ठीक है, मार्क कर लेना इसको. क्या अलग अलग है दोनों में, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए है, तो पार्टनर सिर्फ लायबल होगा उस पर्टिकुलर बिजनेस का जितना लाइबिलिटी होगा उसके लिए. लेकिन क्योंकि जनरल पार्टनरशिप इन जनरल सारे बिजनेस के लिए है, तो सारे बिजनेस का जो भी लाइबिलिटी होगा ओवरऑल, वो पार्टनर उसके लिए सबके लिए लायबल रहेगा. क्लियर है. तो तुम क्योंकि एक बिजनेस के लिए पार्टनर बने हो, तो तुम सिर्फ उसी बिजनेस के लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार हो, और जब तुम सबके लिए बने हो, ऑल बिजनेस के लिए, इन जनरल ऑल बिजनेस के लिए, तो फिर लाइबिलिटी भी किसके लिए रहेगा, ऑल के लिए. ठीक है. व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ये कोई पढ़ाने का बात है नहीं कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. हमको पता है पार्टनरशिप डीड क्या होता है. इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चीज मेंशन होता है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ड्राइंग्स, ये सब कुछ मेंशन होता है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है. तो ये सारा चीज उसमें मेंशन होता है. तो वही है पार्टनरशिप डीड. हम तो इसका अकाउंट्स भी कर लिए हैं पूरा, एक रीड कर लेते हैं खाली. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. No particular formalities are required for an agreement of partnership. It may be writing or formed verbally. तो दोनों हो सकता है, ओरल और रिटन, बट इट इज सजेस्टिव कि हम लोग उसको रिटन फॉर्म में करें. But it is desirable to have the partnership agreement in writing to avoid future disputes. The document in writing containing the various terms and conditions as to the relationship of partners to each other is called partnership deed. जो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें दोनों मतलब पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में कंटेन इतना या उससे ज्यादा, हम जितना भी जानते हैं सारा इसी के अंदर आता है. में कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस. एक रीड कर लो खाली फटाफट से, देख लो कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो. लास्ट पॉइंट में किसी पार्टनर को निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा. व्हाट आर द कंडीशंस इन विच अ पार्टनर में बी एक्सपेल्ड. एक्सपेल मतलब निकाल देना. ठीक है, क्लियर है इतना. तो हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, चार होता है. पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पर्टिकुलर एंड जनरल पार्टनरशिप्स. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. अलग अलग क्वेश्चन है दोनों. वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और ये क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, देखना कितने टाइप के पार्टनर होते हैं. ठीक है, इतने टाइप के पार्टनर है. पहला एक्टिव और एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर. ठीक है, देखना ये कौन है. ये वो व्यक्ति है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सारा बिजनेस डिसीजंस वो ले रहा है. ठीक है, बिजनेस का सारा काम ये व्यक्ति देख रहा है. ऐसे पार्टनर को बोलता हम एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर. ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इट इज अ पर्सन, मतलब ये बॉक्स में. हाँ, इट इज अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, जो अपनी इच्छा से पार्टनर बना है.
and who actively participates in the conduct of the business, ठीक है, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, who actively participates in the conduct of the business। देना कुछ कुछ चीज में इंपॉर्टेंट है ना, ही अभी तक तो कुछ उतना खास बात बताया नहीं है, ठीक है। He act as an agent of the other partner for all the acts done in the ordinary course of business। तो हमको पता ही है all the partners are agent as well as the principal, ठीक है। In the event of his retirement, ये important है, ठीक है, उसके रिटायरमेंट के समय he must give a public notice in order to absolve himself of liabilities for acts of other partner done after the date of retirement। जब वो रिटायर हो रहा है तब उसको एक पब्लिक नोटिस देने का जरूरत है कि वो रिटायरमेंट ले रहा है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब वो पार्टनर नहीं रहा, वो रिटायर कर रहा है। क्योंकि सब कोई उसी को जानते थे, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर था, सारा काम वही कर रहा था, सारा बिजनेस डिसीजंस वही लेता था, तो हर व्यक्ति उसी को जानता था। तो इसीलिए अगर ये रिटायर कर रहा है तो जरूरी है कि ये पब्लिक नोटिस दे अपने रिटायरमेंट के बारे में, ठीक है। लेकिन ये सेम चीज एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ अ स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है। तो जब उसको कोई जानता ही नहीं है, थर्ड पार्टी मतलब कस्टमर्स, उसको कोई जानता ही नहीं है थर्ड पार्टी, तो उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर को एक पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, बट एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, इसको नोटिस देने का जरूरत है। क्लियर है? ये नोटिस से क्वेश्चन पूछता है ना। देखना नेक्स्ट, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट मतलब जो बंद हो गया है, मतलब काम का नहीं रहा है ना, उसको बोलते हैं डॉर्मेंट। इट इज अ पर्सन हु इज अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, वो तो ऑब्वियस सा बात है, पार्टनर बना एक एग्रीमेंट के द्वारा। हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है पार्टनरशिप के बिजनेस में, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स। They share profit and loss and are liable to the third party for all the acts of the firm। ये तो कॉमन है, ये तो लाइबल होंगे। स्लीपिंग है इसका मतलब लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाता, दे आर लाइबल, ठीक है। दे आर however not required to give public notice of their retirement from the firm, ठीक है। जब वो रिटायर कर रहे हैं तो उस समय उनको पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं था किसके केस में, एक्टिव पार्टनर के केस में एक्टिव पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसमें, क्योंकि सबको एक्टिव को जानते हैं तो एक्टिव के ना होने से फर्क पड़ता है, तो इसलिए उसको लोगों को बताना जरूरी है कि ये रिटायर कर गया है। लेकिन जब उसको कोई जानता ही नहीं है तो उसको नोटिस देने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, third type of partner, that is nominal partner। A person who lends his name to the firm, जो अपना नाम यूज करने दे रहा है। A person who lends his name to the firm without having any real interest in it is called as a nominal partner, ठीक है। He is not entitled to share the profits of the firm, neither he invest in the firm, nor take part in the conduct of the business। He is, however, liable to the third party for the acts of the firm, ठीक है। ठीक है, अब नॉमिनल पार्टनर देखना एक्चुअल में कैसे होता है रियल लाइफ में। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं बेसिकली, है ना, या कोई इतना फेमस व्यक्ति है जिसके होने से हमारे पार्टनरशिप फर्म में हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है,
ठीक है। कोई बहुत, जैसे प्रमोद भगत, अब लेट्स से, ठीक है, अगर मैं एक बैडमिंटन एकेडमी अभी खोलूं बरगढ़ में और मैं बैनर में ये मारूं कि प्रमोद भगत इज आवर पार्टनर, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे वहां पर अचानक से बैडमिंटन सीखने। क्यों? कि द पर्सन हैज बिकेम फेमस। जब पर्सन फेमस बनेगा तो उसके नाम से लोग अपने आप आएंगे ही आएंगे, ठीक है, भले वो सच में पार्टनर रहे या ना रहे। मैं सपोज प्रमोद भगत से अच्छा लिंक है, तो मैं उसको बोला कि मैं बस बैनर में लिखूंगा कि तुम हमारे पार्टनर हो, और वो अलाउ किया मुझे कि हाँ ठीक है तुम लिख सकते हो, लिख लो कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। अब बदले में जो पैसा लेंगे नहीं लेंगे वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन वो अलाउ किए। नॉट बीइंग अ पार्टनर, ही अलाउड मी टू राइट डाउन हिज नेम एज अ पार्टनर इन आवर एडवर्टाइजमेंट्स, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए हमारे एकेडमी में इन द नेम ऑफ प्रमोद भगत, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाता है? नॉमिनल पार्टनर, जो कि सच में पार्टनर है भी नहीं, खाली अपना नाम दिया है, उसका कोई रियल इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, ना उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए, ना उसको कोई पैसा इन्वेस्ट करना, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है, बस वो अपना नाम यूज करने के लिए अलाउ किया है। तो क्योंकि नाम यूज करने के लिए अलाउ किया है, इसीलिए थर्ड पार्टी की तरफ लाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ये बिलीव करके एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रमोद भगत इज अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फॉर्म। तो क्योंकि वो लोग वो बिलीव करके एंटर कर रहे हैं, इसे लाइबिलिटी सिर्फ थर्ड पार्टी के तरफ कंटिन्यू करेगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर वो भी बंद हो जाता, जैसे कोई भी अपना नाम किसी को भी यूज करने दे देगा, ठीक है, तो एक छोटा सा बस क्लॉज रह गया कि लाइबिलिटी रह जाएगा, अगर वो कुछ करता है जिससे लाइबिलिटी अराइज होता है तो फिर प्रमोद भगत को भी पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? उसी को यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार रीड कर लेते हैं। लेंड हिज नेम टू द फर्म without having any real interest in firm, not entitled to share the profits, does not take part in the conduct of the business, liable to third party for all the acts of the firm। ठीक है, तो सारा पॉइंट तुमको पता ही है, उसी को बस शॉर्ट में करके पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। नाम दे दिया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसा नहीं लगाया, प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं चाहिए उसको, पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा बिजनेस में, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ लाइबिलिटी रहेगा। क्लियर है इतना? दिस इज नॉमिनल पार्टनर, थर्ड टाइप ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर। पक्का लेगा ही, मतलब ले क्या सकता है, लेगा ही वो। कोई भी अगर इतना फेमस है जिसके नाम से तुम्हारा बिजनेस रन करेगा या चलेगा, तो ही में चार्ज अ फी फॉर दैट, और हो सकता है तुमको पैसा देना पड़े। और नॉर्मली जितने भी, जैसे ऐसे नॉर्मली भी ब्रांड एम्बेसडर्स हम लोग रखते हैं, तो हम लोग पे करते हैं ना उन लोग को, जैसे अब विराट कोहली भी किसी का ब्रांड एम्बेसडर है, तो बहुत पेमेंट ले रहा है, तब तो एडवर्टाइजमेंट्स में आ रहा है ना उसके। नेक्स्ट, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। नाम से पता चल रहा है कौन से पार्टनर है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट होगा तो उनको हिस्सेदारी मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो दे विल नॉट बी लायबल। माइनर, ठीक है, नॉर्मली ऐसा माइनर में होता है। हाँ, या नॉर्मली नॉर्मल पार्टनरशिप में भी हो सकता है, किसी एक पार्टनर को हम बोलेगी तेरा लॉस नहीं होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, तेरे को 50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही, तो प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, या फिर ऐसे नॉर्मली पैसा मिलेगा, लेकिन लॉस शेयरिंग के समय उसको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी है, जनरली माइनर होता है, लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप के केसेस में भी पार्टनर हो सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है। देखना, अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी उसका, विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस। उसको नाम से पता चल रहा है पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, मतलब क्या है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट के समय हिस्सेदारी मिलेगा और लॉस के समय उसको पैसा भरना नहीं पड़ेगा, इज नोन एज पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, एंड ऑल्सो लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का लाइबिलिटी तो है, लेकिन कितना, जितना प्रॉफिट हुआ है
सिर्फ उतना, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी लाकर देगा नहीं, प्लस अगर लॉस हो रहा है किसमें तो वो भी वो भरने के लिए मतलब लायबल नहीं होगा। ठीक है, जनरली यूज किया जाता है इन केस ऑफ अ माइनर। ठीक है, जहां पर माइनर को पार्टनर बनाए हैं और उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं लेकिन लॉस में उसको हिस्सा नहीं दे रहे, तो हम बनाएंगे ही क्यों पार्टनर ऐसा आदमी को? क्योंकि उसके होने से बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ऐसे पार्टनर को हम तभी पार्टनर बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को, जब उसके होने से बहुत ज्यादा फायदा होता है हमको, तब हम उसको पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा पार्टनर? नहीं, प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदारी नहीं है ना, प्रॉफिट भी नहीं है ना, इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है इसका। माइनर इन्वेस्ट भी कर सकता है पार्टनरशिप में। हाँ, इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इनकमिंग पार्टनर, आउट गोइंग पार्टनर। पढ़ो खुद से क्या होता है, बहुत आसान है। इनकमिंग एडमिशन, आउट गोइंग रिटायरमेंट। पढ़ लिए, इनकमिंग मतलब जो पार्टनर आ रहा है, डेट इज बेसिकली एडमिशन होगा। ठीक है, अ पार्टनर हु इज एडमिटेड, एडमिशन में होता है एज अ पार्टनर इनटू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसर्ट ऑफ ऑल, मेजॉरिटी नहीं, ऑल। ठीक है, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड द इनकमिंग पार्टनर। Such a partner is not liable for any acts of the firm done before his admission as a partner। ऑब्वियस सा बात है, आज जैसे मैं किसी फर्म में पार्टनर बनता हूं तो मैं आज के बाद से जो भी हो रहा है, जो भी एक्ट, उसके लिए लायबल होऊंगा। उससे पहले का कोई एक्ट है तो आई विल नॉट बी लायबल। ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर, अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म, रिटायरमेंट, in which the rest of the partners continue to carry on business, is called as retiring or outgoing partner। Such a partner remains liable to third party for all the acts of the firm until public notice is given of his retirement। ठीक है, तो बोला कि जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देता तब तक वो लायबल रहेगा। इसीलिए बोला एक्चुअल तुम्हारा जो फर्स्ट वाला था एक्टिव पार्टनर, उसमें वही बोला था कि पब्लिक नोटिस देने का जरूरत है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि अब वो पार्टनर नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए पब्लिक नोटिस देने तक उसका लाइबिलिटी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पता है किसी को तो बताओ, क्लास 11 में पढ़े होंगे वैसे तो। कौन सा? हाँ, वो एक जैसा था बोल के एक ही किया है, ये दो था वैसा। जो पार्टनर नहीं है लेकिन जब उसको कोई पार्टनर बोलता है तो या तो हाँ बोल देते हैं या मना नहीं करते। करेक्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब है जब हम पार्टनर नहीं है बट हम अपने आप को दिखा रहे हैं एज अ पार्टनर। ठीक है, या फिर जब कोई थर्ड पार्टी हमको पार्टनर बोल रहा है और हमको पता है कि हमको पार्टनर बोल रहा है, हमको पार्टनर सोच रहा है, लेकिन हम उस बात के लिए हाँ बोल रहे हैं या डिनाई नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके सामने कि हम पार्टनर हैं। देन वी बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मतलब हम सच में पार्टनर नहीं हैं बट उस थर्ड पार्टी के लिए अब हम क्या बन गए हैं?
हम पार्टनर बन जाएंगे। और जो भी लाइबिलिटी होगा उस थर्ड पार्टी के तरफ अगर कुछ होता है तो देन वी आर ऑल्सो लायबल जस्ट लाइक अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर के जैसे हम लायबल होंगे। क्लियर है? देखना, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय स्टॉपेल। ठीक है, ये दो था, होल्डिंग आउट एंड स्टॉपेल, जो कि एक जैसा है इसलिए एक में ही कर दिया है। होल्डिंग मतलब बिना नहीं करता। हाँ, और स्टॉप, मतलब हाँ बोलो। हाँ, वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, जब वो खुद को पार्टनर बता रहा है और अलाउज अदर्स टू डू इट, बाकियों को ये मौका दे रहा है कि वो उसको पार्टनर जैसा इंट्रोड्यूस करें, लेकिन जबकि सच में वो पार्टनर है नहीं। ठीक है, देन ही स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, अब वो और मना नहीं कर सकता। देन ही स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर he has assumed and upon the faith of which creditors may be presumed to have acted। ठीक है, तो बोला कि क्योंकि एक थर्ड पार्टी के सामने, जैसे तुम 3 पार्टनर हो सपोज, ठीक है, और तुम मेरे सामने मेरे से कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो तुम ये बोल दिए कि क्रिश भी हमारा पार्टनर है, लेट्स से, जबकि क्रिश रियलिटी में पार्टनर है नहीं, लेकिन तुम झूठ बोल दिए क्रिश पार्टनर है। क्रिश वहीं पे था, सुना भी ये बात, लेकिन मना नहीं किया मेरे सामने कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं। ठीक है, और मैं इस बिलीफ से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि क्रिश तुम्हारा पार्टनर है, ये एज्यूम करते हुए मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। नाउ अगर कुछ लाइबिलिटी अराइज होता है, तुम मुझे कुछ पैसा अगर देना पड़ेगा, तो तुम लोगों के साथ साथ क्रिश विल ऑल्सो बी लायबल। ठीक है, अब वो बाद में मना नहीं कर सकता कि मैं पार्टनर नहीं था इनका। ठीक है, ही स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, मतलब अब और वो मना नहीं कर पाएगा कि वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, या फिर वो खुद ही बोला कि मैं इनका पार्टनर हूं। तो ये दोनों केस है, या तो खुद बोल रहा है कि मैं इनका पार्टनर हूं झूठ का, या फिर जब दूसरे बोल रहे हैं तो सुनकर मना नहीं कर रहा। तो इन शॉर्ट वो एग्री कर रहा है कि वो पार्टनर है। ठीक है, और मैं उस बिलीफ से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। तुम तीनों के साथ मैं नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, मैं देखा क्रिश पार्टनर है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हूं। नाउ यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट दैट द क्रिश इज नॉट अ पार्टनर। समझ में आ रहा है? थर्ड पार्टी के तरफ से है लॉ, तुम थर्ड पार्टी को बेवकूफ नहीं बना सकते ऐसे कि ये पार्टनर है बोले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, और जब पैसा देना पड़ रहा है बोले ये तो हमारा पार्टनर था ही नहीं। ठीक है, नाउ यू आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, अब पार्टनर नहीं है तो भी वो पार्टनर बन गया है बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? नेक्स्ट, वही किसी का फोटो वोटो लगा रहा है, वो मना नहीं कर रहा। अब क्या चीज? कोई एक आदमी का फोटो वोटो लगा के कर रहा है, पार्टनर है हम लोग का बिजनेस, और वो मना नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा। हाँ, उसको पता है और मना नहीं कर रहा है, तो वो होल्डिंग आउट होगा। लेकिन अगर पता ही नहीं है तो फिर वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ देखना, एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय स्टॉपेल, वेयर अ पर्सन होल्ड्स हिमसेल्फ, खुद ही बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, और अलाउज अदर्स टू डू इट, दूसरों को अलाउ कर ये काम करने के लिए। ही इज देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, अब वो मना नहीं कर सकता। द कैरेक्टर ही हैज एज्यूम्ड, जो कैरेक्टर में वो आ गया है, मतलब पार्टनर के कैरेक्टर में आ गया, पार्टनर बोल रहा है अपने आप को, अब बाद में पार्टनर नहीं हूं बोल के मना नहीं कर सकता। एंड अपन द फेथ ऑफ विच, जिसके भरोसे में क्रेडिटर्स में बी प्रिज्यूम टू हैव एक्टेड, जिसके भरोसे में मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हूं। ठीक है, क्लियर है? ये तो वही लिखा हुआ है बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, a person may himself by his words or conduct have induced others to believe that he is a partner, अपने बातचीत से उसको ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर है, और he may have allowed others to represent him as a partner, the result in both the cases is identical। एक ही बात है, दोनों बोल रहा है, या तो खुद अपने आप को पार्टनर बताओ, या फिर जब दूसरे बता रहे हैं तो तुम चुप रहो या उस बात पे एग्री करो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और ऐसा पार्टनर फिर लायबल होगा।
ठीक है, देखना एग्जाम्पल, रीड करो पहला एग्जाम्पल खुद से। नहीं पूछेगा नहीं सेक्शन, कहीं हम अगर हमको याद है, श्योर है, हम लिख सकते हैं उसको। सीक्रेट पार्टनर नहीं है, मतलब उसको पिक नहीं है। हाँ सेक्रेट मतलब जिसका नोन, जिसका होना बाकियों को पता नहीं है, तो यहाँ नहीं है। पिक में एक तरह से आ सकते हैं, काइंड ऑफ, थोड़ा सा एक लाइन में। थोड़ा सा अलग तो है ही दोनों ना। यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई पार्टनर है, एक्स इंट्रोड्यूस्ड ए अ मैनेजर एज हिज पार्टनर, झूठ बोल दिया, ए जो था उसका मैनेजर था, लेकिन जेड के सामने बोला ये हमारा पार्टनर है, ठीक है। ए रिमेन साइलेंट, ए चुप रहा, दैट मीन्स अब वो लायबल हो गया, वो एग्री कर गया मैं पार्टनर हूं बोल के, नहीं होता तो बोल देना चाहिए मैं नहीं हूं, ठीक है। साइलेंट, ए रिमेन साइलेंट, जेड अ ट्रेडर बिलीविंग ए एज अ पार्टनर, ए को पार्टनर समझा, एंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, सप्लाइड 100 टीवी सेट्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट। After expiry of the credit period, Jet did not get the amount of TV sets sold to the partnership firm. Jet filed a suit against X and A for the recovery of the price. X और A दोनों के खिलाफ केस फाइल किया। Here in the given case, A the manager is also liable. A एक मैनेजर होते हुए भी लायबल होगा, क्योंकि अब वो क्या बन गया है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझ में आ रहा है? ट्वेंटी एट यही है तो अभी जो पढ़ रहे थे, होल्डिंग आउट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, एक और है ऐसे ही सेम टाइप का। A partnership firm consisting P, Q, R and S retires from the firm without giving public notice. तो अब वो लायबल रहेगा एस, पब्लिक नोटिस तो जरूरी है। नॉर्मली हम एक्टिव भी मानते हैं, पार्टनर इज एन एक्टिव पार्टनर, और एक्टिव है तो नोटिस देना जरूरी है। स्लिपिंग होता तो नहीं लगता, लेकिन स्लिपिंग बोला तो नहीं है तो हम एक्टिव ही मानेंगे इसको, ठीक है। एस रिटायर्स फ्रॉम द फर्म विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस and his name continues to be used on letterheads. तो S liable होगा, here S is liable as a partner by holding. पार्टनर सच में है नहीं, लेकिन फिर भी पार्टनर के जैसा लाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि वो पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, ठीक है। Who have sent on the faith of his being a partner, जो ये भरोसे में एंटर किए कॉन्ट्रैक्ट कि एस पार्टनर है, लेकिन रियलिटी में एस क्या है, एस पार्टनर नहीं है। क्लियर है इतना? दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। बुक के हिसाब से जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पर हमारा बुक का 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, यहाँ यूनिट 1 खत्म होता, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 1। अब सेकेंड यूनिट में क्या दिया है, पहला यूनिट में था जनरली पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, इस सब के बारे में। अब सेकेंड यूनिट में है एक पार्टनर का क्या रिलेशन है बाकी पार्टनर्स के साथ, क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, ये सब के बारे में दिया हुआ है। और आखिरी जो है थर्ड यूनिट, वो दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि क्या क्या रूल्स है पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने में, और क्या क्या रूल्स है उसको डिसॉल्व करने का, ठीक है। पढ़े, एक दो पढ़े, 2 सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। देखना, द पार्टनरशिप एक्ट कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। थोड़ा सा वैसा यूनिट है जिसमें कोर लैंग्वेज वाला थियोरी थोड़ा सा ज़्यादा है, लर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये वाला यूनिट में थोड़ा सा, ठीक है। 1 आसान है, 3 बहुत आसान है, 2 में थोड़ा सा
लर्न करने के लिए वर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। ठीक ना। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, बेसिक ड्यूटी, जनरल ड्यूटी। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ये ड्यूटी बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जिस चीज़ में हो वो चीज़ हम लोग करें। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ फेथफुल रहें। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसा काम करें जिससे सबका फायदा हो, फेथफुल रहें, एक दूसरे से झूठ ना बोलें, ट्रू अकाउंट्स बनाएं और फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें सबके सामने। बेसिकली फेथफुल रहने के बारे में, दिस इज अ जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। इंडेमनीफाई का मतलब, वापस उसी स्टेट में लेना। करेक्ट, इंडेमनीफाई का मतलब होता है भरपाई करना, वापस उसी स्टेट में ले आना। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर की एक्टिविटी की वजह से कुछ नुकसान होता है पार्टनरशिप फर्म को, या कोई फ्रॉड के वजह से कोई नुकसान होता है पार्टनरशिप फर्म को, तो ये पार्टनर का ड्यूटी होता है कि वो इंडेमनीफाई करे बाकी पार्टनर्स को। ठीक है, एवरी पार्टनर से इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड। हाँ, उसके फ्रॉड या उसकी गलती के वजह से जो नुकसान हुआ है। हाँ, बट नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे आज हम 1,000, जैसे हमारा मोबाइल का दुकान है, ठीक है, एक पार्टनर परचेज करता है मोबाइल, अब 10,000 में एक फ़ोन खरीदा, अचानक से उसका वैल्यू 8,000 हो गया, तो 2,000 का लॉस हुआ तो वो हाथ से भरेगा, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो हो ही सकता है, उसको छोड़कर कोई अलग एक्टिविटी करता है जिससे कोई नुकसान होता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसका वो भरपाई करेगा। 2,000 का अब 8,000 में बेचेंगे। हाँ, 10,000 में खरीदा, फॉर्म खरीदा 10,000 में एक पर्टिकुलर पार्ट, और 8,000 हो गया सामान, अब बेचेगा तो 8,000 मिलेगा ना, तो 2,000 का लॉस होने वाला है। लेकिन ये लॉस एक पार्टनर की वजह से हुआ, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होना इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इतना पढ़ते हैं, यहाँ पे रुकते हैं ना, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है तो। टेस्ट में मार्क्स पता चला कि नहीं?